रीवा शहर के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बता दें कि शहर में 500 मीटर के दायरे में अब 2 कॉलेज होंगे जो ए ग्रेड वाले हैं। शासकीय आदर्श विज्ञान पीएम श्री कॉलेज ने एक बार फिर अपनी गुणवत्ता को सिद्ध किया है। नैक की 3 सदस्यीय टीम द्वारा 7 एवं 8 फरवरी को किए गए गहन निरीक्षण और मूल्यांकन में कॉलेज ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि शैक्षणिक और अनुसंधान के क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र में इसका पहला स्थान है। नैक टीम के आगमन पर एनसीसी कैडेट्स ने परेड के माध्यम से उनका भव्य स्वागत किया और सलामी दी। इसके पश्चात कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर्यन तिवारी ने कॉलेज के लक्ष्य और उद्देश्यों को प्रस्तुत किया। उन्होंने विगत 5 वर्षों में संस्थान के विकास, अनुसंधान और गुणवत्ता मापदंडों पर हुए कार्यों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित किया। इसके बाद नैक टीम ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने कुछ कमियों की ओर संकेत किया। साथ ही कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता की सराहना भी की। 8 फरवरी को टीम ने एनसीसी, एनएसएस, पुस्तकालय एवं खेल विभाग का मूल्यांकन किया, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा कक्ष की विशेष रूप से प्रशंसा की गई। पुस्तकालय की सुविधाओं, विशेष रूप से ई ग्रंथालय और शोध पत्रिकाओं की उपलब्धता को टीम ने सराहा। निरीक्षण के उपरांत नैक टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेज दी। एग्जिट मीटिंग में सदस्यों के उद्बोधन और सुझावों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा था कि कॉलेज को ए ग्रेड या उससे उच्च ग्रेड प्राप्त हो सकता है। 21 फरवरी को सुबह प्राप्त आधिकारिक सूचना के अनुसार नैक द्वारा कॉलेज को ए ग्रेड प्रदान किया गया है तथा 3.10 सीजीपीए प्राप्त हुआ। पहले चक्र 2016 में कॉलेज को 3.07 सीजीपीए के साथ ए ग्रेड मिला था, जबकि इस बार यह 3.10 तक पहुंच गया है। हालांकि कॉलेज ए+ ग्रेड प्राप्त करने से चूक गया, लेकिन इस वृद्धि को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगर यह सुधार जारी रहता है तो अगले नैक मूल्यांकन चक्र में कॉलेज को ए+ ग्रेड प्राप्त करने की पूरी संभावना है। कॉलेज की इस सफलता पर प्राचार्य डॉक्टर आर्यन तिवारी और उनकी पूरी टीम गौरवान्वित हुई है। कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस उपलब्धि को संस्थान की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम बताया है। महाविद्यालय को नैक के द्वारा ए ग्रेड प्राप्त होने के बाद प्राचार्य एवं जन भागीदारी के अध्यक्ष प्रबोध व्यास की मौजूदगी में महाविद्यालय के समस्त परिवार के साथ एक सामान्य बैठक ली गई और यह निर्देश दिए गए कि आगे भी इसी तरह महाविद्यालय को आगे बढ़ाना एवं नाम रोशन करना है। मॉडल साइंस कॉलेज को ए ग्रेड मिला है, नैक के द्वारा दिया गया है, तो क्या कुछ इसका प्रोसेस था और किस प्रकार से ये बड़ी उपलब्धि मिली है कॉलेज को? जी, बिल्कुल, यह महाविद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि हम जानते हैं कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय है और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है। उस रूप में निश्चित रूप से अरविंद का ये सबसे बड़ा महाविद्यालय है। तो निश्चित रूप से उस हिसाब से महाविद्यालय अपना प्रदर्शन किया है और उसको ए ग्रेड मिला है। दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया इसकी ये होती है कि सामान्य रूप से 2 चरणों में उसका मूल्यांकन होता है। उसमें हमारा 65% पहले ही ऑनलाइन मूल्यांकन होता है। उस समय मैं कोऑर्डिनेटर था। उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे बेंगलुरु को। उन्होंने ऑनलाइन मेरा वैल्यूएशन किया था। ऑनलाइन जिसको बोलते हैं एसएसआर जमा करना, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। तत्पश्चात फिर हमने यहाँ से उनको भेजी थी। जब उनकी कंसेंट आ गई कि आप ये जज गए हैं, हमने उनको यहाँ से डेट दी थी। उनकी फ़ीस जो निर्धारित शुल्क थी जमा कर दी थी। फिर हमने यहाँ से 3 डेट दी थी। उन डेटों में से एक डेट उनके द्वारा चुना गया था और वो उन डेटों पे यहाँ पहुँचे थे। पहुँचने के पश्चात आप जो नैक के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, वो लगभग महाविद्यालय का संपूर्ण मूल्यांकन, जैसे महाविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना जिसको बोलते हैं, विद्यार्थियों का मूल्यांकन, प्राध्यापकों का मूल्यांकन, उनकी प्लेसमेंट कैसे हैं, महाविद्यालय में अनुसंधान कैसा है, हमारे जो और कर्मचारी हैं उनकी उपलब्धियां क्या है, उनका कार्य व्यवहार कैसा है, उनका योगदान कैसे है। इसके 7 क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर वो यहाँ मूल्यांकन किया था उन लोगों ने। यहाँ तक कि हमारे लाइब्रेरी को देखना, जियोलॉजी के म्यूजियम को देखना बहुत ही सराहा था। उनका कहना था मध्य भारत में शायद इस प्रकार का मुझे कहीं म्यूजियम दिखा नहीं। उन्होंने बड़ी सराहना की है। इन मुद्दों पर उन्होंने मूल्यांकन किया था। मूल्यांकन करने के पश्चात यहाँ से उसी दिन 8 तारीख को जब टीम गई थी, रात को यहीं से वो ऑनलाइन मार्क्स सबमिट कर देते हैं। फिर सामान्य रूप से 1 सप्ताह या 15 दिन में वो रिजल्ट वहाँ से आता है। जो पहले का मूल्यांकन हुआ रहता है वो, और जो यहाँ आते हैं, दोनों मिला के फिर आप अंतिम रूप से महाविद्यालय को ग्रेडिंग प्रदान की जाती है, जिसकी सूचना मेल से मुझे आई। ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। ए ग्रेड प्राप्त हुआ जी। है। आज पूरे स्टाफ के साथ मीटिंग भी ली गई थी। जी जी,
देखिए, जब नैक की बात करें तो उसका मूल जो उसका उद्देश्य है, महाविद्यालय या शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कैसे बने, यही उसका मोटो है। तो महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से मैं कहना चाहूँगा, जितने लोगों ने, सब लोगों ने अथक मेहनत की थी और उनमें एक जुनून था कि मुझे इस महाविद्यालय को उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। और उसी अनुरूप महाविद्यालय के सभी अध्यापक, कर्मचारी, सभी लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो मुझे लग रहा था कि निश्चित रूप से ग्रेडिंग आने के पश्चात हम सब पुनः बैठें और उसका पुनः मूल्यांकन करें कि महाविद्यालय को जिस प्रकार ग्रेडिंग मिली, आगे इससे और अच्छा हम प्रदर्शन कैसे कर सकें। जिसको लेकर आज बैठक हुई है। हम उसी को लेके आज सामान्य रूप से आप कह सकते हैं परिवार की एक बैठक हुई थी, जिसमें हमारे जनभागीय समिति के अध्यक्ष को भी हमने बुलाया था, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है महाविद्यालय के विकास में।